टॉपिक कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। ये 9th मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसमें दो काम हमें करने हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने, और दूसरा कि उसका बिल्कुल उलट साइंटिफिक नोटेशन में से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मैंने शुरू में ही कुछ मिसालें लिख दी हैं और दो हिस्से मैंने बना दिए हैं इसके। एक में है कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन और दूसरे में है कन्वर्जन फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और मैंने यहाँ एडवांस में लिख दिया कि मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि पॉइंट जो होता है वो हमेशा एक नंबर के बाद आता है, एक डिजिट के बाद आता है, और वो डिजिट जो है नॉन ज़ीरो होता है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आसानी के लिए मैंने पहले लिख दिए। अब पहली मिसाल हम लेते हैं। एक नंबर है 5423.6। हमें क्या करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो अब मैंने कॉलम बना लिया। एक तो ये सवाल ऑर्डिनरी नोटेशन में दे दिए, अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में, और उसका जो मेथड है वो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट ये होता है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या कहता है कि पॉइंट जो होता है वो एक डिजिट के बाद आता है, एक डिजिट के बाद, और वो एक डिजिट भी कौन सा, नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर पॉइंट जो है 4 के बाद आ रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमें ये जो पॉइंट है ना ये 5 के बाद चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ से 5 के बाद। ठीक है। तो अब आप देखें पॉइंट जो है मूव होगा, और किस तरफ मूव होगा, लेफ़्ट साइड पे। तो जाके हमें ये ऐसे मिलेगा 5.4236। अब जैसे ही पॉइंट मूव होगा लेफ़्ट पे, तो फिर क्या होगा, 10 का पावर लगाना पड़ेगा। अब 10 का पावर कौन सा लगेगा, अब याद रखें कि जब पॉइंट लेफ़्ट में मूव होता है तो पावर प्लस का आता है। ठीक है। और जितने भी स्टेप मूव होगा वो आप काउंट कर लें, 1 2 3, 3 स्टेप लेफ़्ट में मूव हुआ है, तो ये हो जाएगा +3। तो 10 का जो पावर लगता है वो क्या लगेगा, अगर लेफ़्ट में मूव होता है तो प्लस की साइन, और जितने भी स्टेप मूव करेगा वो नंबर आ जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.42। ठीक है, 2 तक लिख दें, चाहे तो 3 तक, चाहे तो 6 तक लिख दें, योर चॉइस, इंटू 10 पावर +3, प्लस लिखा नहीं जाता तो हम इसको 3 कर देते हैं। ठीक है। अब इसका रूल क्या बना, आप देखें कि इफ़ पॉइंट मूव्स ऑन द लेफ़्ट देन वी यूज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इफ़ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स ऑन द लेफ़्ट, ठीक है, मूव्स ऑन द लेफ़्ट, देन वी यूज़ कौन सा एक्सपोनेंट, पॉजिटिव, वी यूज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब ये हमारा मेथड हो गया, या इसको रूल कह दें। क्या है कि इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स ऑन द लेफ़्ट या टू द लेफ़्ट देन वी यूज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है, तो साइंटिफिक फॉर्म में कब चेंज होगा, जब पॉइंट जो है एक नंबर के बाद हो, वो जो एक नंबर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट एक नंबर के बाद तो है, मगर ये ज़ीरो है, ज़ीरो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए, पॉइंट 4 के बाद आना चाहिए। हम इसको मूव कर देंगे यहाँ से 4 के बाद। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट मूव हो रहा है वो ऑन दी राइट हो रहा है, टू दी राइट हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ज़ीरो, ये जो लिखे हुए लिख देंगे हम, 1 2 3 4 5, ये 5 ज़ीरो हमने लिख दिए। ठीक है, 4 लिख दिया, पॉइंट आ गया, इंटू 10 पावर। अब क्या है कि अगर पॉइंट राइट पे मूव होता है तो पावर माइनस का होता है 10 का, और जितने भी स्टेप होगा, कितने स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये -5 हो गया। तो 10 का जो पावर लगता है वो माइनस कब होता है, जब पॉइंट राइट पे मूव हो जाए, और जितने भी स्टेप होगा वो स्टेप हमें लिखने पड़ेंगे। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 4.5 इंटू 10 पावर -5। तो अब यहाँ रूल कौन सा है
कि इफ़ डेसिमल पॉइंट मूव्स ऑन द राइट, या यूँ कह दो मूव्स टू द राइट। अगर राइट पे मूव होता है, ठीक है, देन वी यूज़ कौन सा एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे? नेगेटिव। वी यूज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये इसका रूल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी मिसाल भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है ना। अब मुझे बताएं कि साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए पॉइंट को कहाँ मूव करना पड़ेगा। पॉइंट एक नंबर के बाद आना चाहिए, वो एक नंबर भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही एक नंबर के बाद है, पहले से ही नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ तो पॉइंट को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तो जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, मगर 10 का पावर तो लगाना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन में 10 का पावर लाजमी लगाना होता है। अब अगर पॉइंट लेफ़्ट पे जाता है तो प्लस का पावर आता है, पॉइंट अगर राइट पे मूव होता है तो माइनस का पावर आता है, पॉइंट अगर मूव ही नहीं हो तो फिर वो जो एक्सपोनेंट है वो कौन सा होगा? वो ज़ीरो होगा। तो इसका रूल क्या बनेगा? इफ़ पॉइंट डज नॉट मूव देन वी यूज़ ज़ीरो एज ए एक्सपोनेंट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफ़ डेसिमल पॉइंट does not move then we use ज़ीरो एज एक्सपोनेंट। ये क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया कि ऑर्डिनरी में से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। ये सारे मैंने रूल लिख दिए, आप इसको रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं, क्या कि कन्वर्जन फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसमें क्या है, साइंटिफिक नोटेशन हमें गिवन होंगी, ये सवाल गिवन होगा और हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसका रूल जो है इसके अपोजिट है। तो अब इसमें करना क्या होता है कि जो 10 का जो पावर लगा हुआ है इसको हमें हटाना होता है। अब मेन चीज़ इसका पावर है। अब देखें इसमें क्या होता है कि अगर प्लस का पावर है, ठीक है, तो पॉइंट जो मूव होगा वो राइट पे मूव होगा। समझ आ गई बात? क्या कहा मैंने? इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव देन वी मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट। लिख दूँ मैं इसको पहले। इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव देन, तो जनाब हम क्या करते हैं, देन डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द राइट। ठीक है, तो ये हमने रूल को पहले लिख दिया। और ये रूल किसके लिए है? जब हम साइंटिफिक नोटेशन में से ऑर्डिनरी नोटेशन में जाते हैं, क्या होता है कि अगर पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट राइट पे मूव होगा और जो पावर है उतनी स्टेप होगा। तो हम इसको लिखते हैं 5, ठीक है, और 0.23 लिखा हुआ है हमारे पास, ये नंबर है, इंटू 10 पावर को छोड़ दें आप। अब आप देखें कि प्लस है तो पॉइंट राइट पे मूव होगा, 6 है तो 6 स्टेप होगा, ठीक है ना। अब देखें ये पॉइंट यहाँ से चला एक स्टेप, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। +6 है, प्लस का मतलब है पॉइंट राइट पे मूव होगा, 6 है मतलब 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट इधर आ गया, यहाँ से पॉइंट हटा यहाँ आ गया, ठीक है। इसको यहाँ हटा दें, ये पॉइंट यहाँ हट गया। अब ये जो प्लेसेस खाली बची ना, यहाँ ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 2 3 1 2 3 4 0। आखिर में पॉइंट आएगा तो आखिर में पॉइंट हम वैसे ही लगाते ही नहीं हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया ना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर अब यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव है ना, एक्सपोनेंट नेगेटिव है। तो याद रखें जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो पॉइंट लेफ़्ट पे मूव होगा। अगर पावर पॉजिटिव था तो पॉइंट राइट पे मूव हो गया, अगर नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट पे मूव होगा, ठीक है। मैं रूल लिख दूँ यहाँ पर कि इफ़ एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव देन डेसिमल पॉइंट
मूव्स टू लेफ्ट। ठीक है, तो चलिए हम नंबर लिखते हैं। ये हमारे पास नंबर कौन सा है, 2.34। अब ये पॉइंट जो है यहाँ से चलेगा लेफ़्ट साइड पे, और कितने स्टेप चलेगा, 5 स्टेप। तो ये 1 स्टेप, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो पॉइंट यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट यहाँ से हट गया, यहाँ से हटा और जाके यहाँ लगेगा। सही है, इस जगह पे आ जाएगा। कितने स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एम्प्टी प्लेसेस हैं, यहाँ 0 लगा दें, ये 0 आ गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.0000234। अच्छा, पॉइंट के लेफ़्ट पे कुछ नहीं है तो हम एक 0 लगा देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये 0 लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो बात समझ आ गई कि पावर प्लस होगा तो पॉइंट राइट पे जाएगा, पावर माइनस होगा तो पॉइंट लेफ़्ट पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर 5.67 लिखा हुआ है। अब 0 है, जब एक्सपोनेंट 0 होता है तो पॉइंट मूव नहीं करता, पॉइंट जिस जगह पे है उस जगह पे ही रहेगा और 10 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल कौन सा हो गया, इसका रूल हो गया कि इफ़ एक्सपोनेंट इज़ 0 देन डेसिमल पॉइंट डज नॉट मूव ही नहीं होता है, जहाँ पर है वहीं रहता है। तो ये बात समझ आ गई। ये दोनों मेथड हमने कवर कर लिए।